हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे MAL वर्सेस LUX फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि माल्टा वर्सेस लक्समबर्ग के बीच जो ग्रुप सी का मैच नंबर 2 होना है 26 सितंबर को शाम 5 बजे से ये मैच जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये ECC इंटरनेशनल की T10 सीरीज चल रही है। यहाँ पे 21 जो है देश जो है पार्टिसिपेट कर रही है। वेन्यू जो रहेगा कारतमा ओवल कारतमा का रहेगा और ये स्पेन में है। पिच रिपोर्ट की बात कर ले तो पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट दिख जाएगी। यहाँ पे अच्छे खासे रन बन रहे हैं और जो इंटरनेशनल टीम है यहाँ पे रन बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो है स्पिनर को थोड़ा सा मदद मिल रही थी। आप ग्रुप बी के मैचेस में भी देखें कि स्पिनर को मदद हो रही थी और बैटिंग फ्रेंडली है तो पेसर को जो डेथ में वैसे गेंदबाज है जिनको विकेट यहाँ पे मिल रही है। एवरेज स्कोर की बात कर ले तो 110 से 120 तो बनने चाहिए। बाकी यहाँ पे थोड़े लास्ट टाइम में आप देखेंगे रन कम बने थे, बट यहाँ पे अगर अच्छे बल्लेबाजी की जा सकती है अच्छे रन दिख सकते हैं आपको। ICC इंटरनेशनल T10 की इस जो सीज़न 48 मैचेस हुए हैं जहाँ पे 26 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीती है और सेकंड जो है यहाँ पे चेस जो हुई है 22 मैचेस यहाँ पे चेस हुई है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैटिंग एडवांटेज है, रन अच्छे खासे यहाँ पे बन रहे हैं, चेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हेड टू हेड की बात कर ले तो हेड टू हेड के इनके मुकाबले नहीं है क्योंकि माल्टा की टीम जो है फर्स्ट टाइम ECC में पार्टिसिपेट कर रही है। अब ज़रूरी चीज़ अपडेट के लिए आप हमारे जो लास्ट मिनट की अपडेट होती है वहाँ पे जो भी मैं अपने सजेशन देता हूँ, इसलिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना जरूरी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा और टॉप के कमेंट में मिल जाएगा हमारा लिंक। आपको लिंक से ही आना है, विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चला जाए। कुछ हमारे नाम से फेक चैनल चल रहे हैं तो इसलिए आपको लिंक से ही आना है। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। बात करें माल्टा की तो माल्टा फर्स्ट टाइम ECC खेल रही है। वैसे विक्रम अरोड़ा जो है ECL में खेल चुके हैं। ECL भी एक अच्छे क्वालिटी की सीरीज़ होती है जो कि फरवरी महीने में खेली जाती है और आपको 2023 में भी फरवरी में शायद खेली जाने वाली है। आप वहाँ पे ये मैचेस तो ECL अच्छे लेवल के सीरीज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे विक्रम अरोड़ा जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और राइट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कर लेते हैं। 39 इनकी एज है। और यहाँ पे बात कर ले जो ECL में इनका प्रदर्शन रहा है जो कि रिसेंटली खेले हैं 2022 में, तो यहाँ पे इनका जो है कुछ इस प्रकार से रहा था कि सारे मैचेस में ओपन आए थे, पार्ट टाइम बॉलिंग किए थे। 21 T10 मैचेस में इन्होंने 478 रन किए, हाईएस्ट स्कोर 62 का रहा है। स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहा है, समझ लीजिए 155 का रहा है। तो एवरेज स्ट्राइक रेट ठीक है। 5 इनिंग्स में 7 ओवर की गेंदबाजी करके 2 विकेट लिए। अब देखिए T20 इंटरनेशनल मैचेस में ये बॉलिंग अच्छे खासे कर लेते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके 2 ओवर दे जाए और ओपनिंग बॉलिंग भी कर ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि 33 मैच में इन्होंने 77 ओवर की गेंदबाजी की है, 15 विकेट लिए हैं। तो नेशनली ये अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं, एक आधी ओवर कट जाते हैं वो अलग बात है, बट नेशनली इन्होंने बहुत बॉलिंग की है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए सैमुअल स्टैनिसलॉस राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, पार्ट टाइम ये भी बॉलर है। ECS के इन्होंने लास्ट जो T10 मैचेस खेले हैं 2021 में खेले। आप देखेंगे डोमेस्टिक सर्किट में इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए। ECC में पहली बार खेल रहे हैं और वहाँ पे ओपन भी आ रहे थे। अब देखना है यहाँ पे पोजीशन क्या रहता है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो है बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग लिस्ट सही आनी चाहिए और सही आती भी है। जहाँ तक है कि सही आती है तो उस हिसाब से हम अपनी टीम क्रिएट करेंगे। अगर टॉप ओपन आते हैं तो बिल्कुल हमारे टीम में रहेंगे। पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्पिनर बॉलर है, राइट हैंड लेग स्पिन, बट बॉलिंग थोड़े कम करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 24 मैच में आप देखेंगे 8 विकेट लिए हैं, 711 रन इनके नाम है, 88 नॉट आउट रहे। T20 इंटरनेशनल के 25 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 340 रन किए हैं 25 मैच में, हाई स्कोर 42 का रहा है, स्ट्राइक रेट 101 का रहा है। अब देखिए गौरव मैथानी भी ओपन किए हैं डोमेस्टिक सर्किट में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्लेइंग लिस्ट किस हिसाब से आती है उस हिसाब से हम अपनी टीम क्रिएट करेंगे। 16 T10 मैचेस में आप लास्ट के कुछ मैचेस देख सकते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन इन्होंने ठीक ठाक से किया है। 77 30 गेंदों में नॉट आउट और यहाँ पे 33 25 गेंदों में नॉट आउट। तो 16 T10 मैचेस में 233 रन, हाई स्कोर 77 का रहा, नॉट आउट, स्ट्राइक रेट 123 का रहा है। दर्शित पटनकर जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, आप देखेंगे तो इन्होंने भी ओपन किए हैं डोमेस्टिक सर्किट में। तो मैनी ऑप्शन है ओपनिंग के लिए। इनमें से कुछ खिलाड़ी जैसे नहीं भी खेल सकते हैं तो उस हिसाब से अपनी टीम क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे बिल्कुल स्टेट्स को रीड कर सकते हैं। 27 मैचेस में 423 रन, हाई स्कोर 60 का रहा है, नॉट आउट।
देखिए अजीम साथी जो कि एक ऑलराउंडर प्लेयर है, डोमेस्टिक सर्किट में ये भी मैचेस में ओपन कर चुके हैं, एक मैच में 3 राउंड भी आए थे। तो अगर ये खेलते हैं तो यहाँ पे उम्मीद करेंगे हम कि 2 से 3 डाउन बल्लेबाजी करेंगे और 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे देंगे। वैसे तो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छी खासी बॉलिंग कर रखी है इन्होंने, 17 मैच में आप देखेंगे तो 15 विकेट निकाल चुके हैं, 27.5 ओवर की गेंदबाजी दिए हैं। तो ये भी अच्छी पिक है, आप सीबीसी इनको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने ये जो है विक्रम अरोड़ा जो है ये भी एक सीबीसी के अच्छे चॉइस रहेंगे, क्योंकि ये भी अच्छे खिलाड़ी है। तो यहाँ से विक्रम अरोड़ा और अजीम साथी का आपको ध्यान रखना है। अब बेसिल जॉर्ज भी देखिए 1 डाउन में बल्लेबाजी की है डोमेस्टिक सर्किट में। ये सारे प्लेयर ना ईसीसी में नहीं खेले हैं, क्योंकि टीम पूरी ही नहीं खेली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ईसीसी में पहली बार खेल रहे हैं, अब यहाँ पे कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखनी रहेगी। तो ये जो है 1 डाउन सारे मैचेस में आप देख लीजिए। लास्ट के जो सीरीज हुई थी, मैंने लास्ट के सीरीज के पूरे यहाँ पे लिख दिए हैं, 2021 में जो हुई थी। टोटल 22 T10 मैचेस में हाई स्कोर 73 का रहा है और इकोनॉमी 8.5 की रही है और विकेट 15 लिए हैं 26 ओवर की गेंदबाजी करके। तो यहाँ पे ये इन्होंने जो है लास्ट के मैचेस में इन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग भी की है और आप देखेंगे डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं। और जो है यहाँ पे मैंने कौन कौन से ओवर डाले हैं मैंने ये लिख रखे हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। T20 इंटरनेशनल में 22 मैचेस में एक ही विकेट लिए हैं, वहाँ पे थोड़े गेंदबाजी कम किया। अब यहाँ पे देखना रहेगा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं। अब देखिए बैटिंग सेक्शन में आप लोग को मिलेंगे वरुण प्रसाद, ये बहुत ही हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर ये 20 गेंद भी अगर खेल जाए ना तो ये आपको 45-50 रन दे देंगे, ऐसे प्लेयर है। आप इनका भी ध्यान रखिएगा। बैटिंग सेक्शन में मात्र अभी लगभग 20 से 25% के सिलेक्शन है, आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं। वैसे तो डोमेस्टिक सर्किट में बॉलिंग किए हैं 19 इनिंग्स में, 16 विकेट भी इनके नाम है, बट इंटरनेशनली थोड़ा बॉलिंग कम किए हैं। बट T20 में इन्होंने ईसीएल में इन्होंने बॉलिंग नहीं की है। देखिए ईसीएल में इन्होंने बॉलिंग नहीं की है, बट डोमेस्टिक सीरीज में आप देखेंगे तो इन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग कर रखी है। T20 इंटरनेशनल में भी ठीक ठाक ही बॉलिंग की है, यहाँ भी 30 विकेट इनके नाम है। तो हो सकता है कि ये लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग कर ले, आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जीएल में इनको एक आधी टीम में आप इनको सीबीसी भी ट्राई कर लेंगे, आपको मिडिल ऑर्डर में या फिनिशिंग के रोल में दिख जाएंगे। अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो वरुण प्रशांत को आप सीबीसी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्लाल खान एक इनके मेन बॉलर है और आपको जो है फिनिशिंग के रोल में ये भी दिख जाएंगे। और वरुण प्रशांत के अब बाद ही ये बल्लेबाजी करने आएंगे, ये भी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। वैसे तो एक गेंदबाज है, बट हार्ड हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। आपको ये आप देखेंगे कि डोमेस्टिक में ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे आ रहे थे, बट यहाँ पे जो है ये लगभग 6 से 7 नंबर पे आएंगे। 2 ओवर की गेंदबाजी ये कंफर्म आपको देंगे, अगर खेलते दिख रहे हैं तो 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे देंगे। 25 मैच में इनका नाम 17 विकेट है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 195 रन बनाए हैं, 30 हाईएस्ट स्कोर रहा है इनका। T20 इंटरनेशनल में 31 मैच में 40 विकेट नाम है। तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल में जो प्लेयर 31 मैच में 40 विकेट ले रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी खासी है, हाई स्कोर 35 है, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। बिल्लाल खान का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी। अमर शर्मा जो कि बैटिंग सेक्शन में गिवन है, 2 ओवर की कंफर्म गेंदबाजी आपको ये भी दे सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, सिलेक्शन बहुत ही कम है, बिल्कुल आप इनको टीम में ट्राई करेंगे। 18 T20 T10 मैचेस में 21 विकेट इनके नाम है और एक मेडन भी डाले हैं। बाकी T20 इंटरनेशनल में 29 मैच में 22 विकेट लिए हैं। एल्ड्रो मैथ्यू ये भी विकेट कीपिंग बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है। आप देखेंगे 2021 के डोमेस्टिक सीजन में इन्होंने कुछ मैचेस में विकेट कीपिंग भी किए हैं, जैसे 3 मैच में आप देखेंगे विकेट कीपिंग किए हैं और कुछ मैचेस में इन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग भी की है। तो ये एक अनप्रडिक्टेबल खिलाड़ी है, देखना पड़ेगा कि ये इस टूर्नामेंट में क्या करते हैं, बट मुझे उतने खास नहीं लगे। 14 मैच में जो है 11 विकेट है, हाई स्कोर 11 की रही है और सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा है एल्ड्रो मैथ्यू का, तो आप इग्नोर करके भी जा सकते हैं। देखिए इनके तरफ से जो है एक बिल्लाल खान और वसीम अब्बास, ये इनके 2 मेन बॉलर रहेंगे। डेथ में ये भी एक आधी ओवर डाल लेते हैं और ये भी अच्छे खिलाड़ी है, वसीम अब्बास भी अच्छे खिलाड़ी है, एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे। 32 मैच में 33 विकेट ले चुके हैं T10 में, T20 इंटरनेशनल में 31 मैच में 43 विकेट लिए हैं। तो अच्छे खिलाड़ी है, 31 मैच में 43 विकेट कम नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वसीम अब्बास भी इनके मेन प्लेयर रहेंगे। देखिए जस्टिन साजू एक डिसेंट से रिकॉर्ड रखते हैं, उतने मुझे खास नहीं लगे। ECL में 4 मैचेस खेले थे, 32 T10 मैचेस में 20 विकेट ही लिए है, इकोनॉमी 8 की रही है। रन इनके नाम 130 है, हाई स्कोर 27 है। तो कुछ बॉलिंग भी करके दे सकते हैं और आपको बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत दे सकते हैं।
देखिए सुहृद रॉय की भी जो है जो सिलेक्शन बहुत ही काफ़ी है। ये भी ईसीएल के 3 मैचेस खेल चुके हैं। टोटल 8 टी10 मैचेस में मात्र 3 विकेट इनके नाम है। राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, यंग प्लेयर है। इकोनॉमी 10.11 की रही है। टी20 में 2 मैचेस में 1 विकेट नाम है। एक इकोनॉमी जो है 10.50 की रही है। तो ये मैं सुहृद रॉय को भी अभी फ़िलहाल के लिए कहूँगा कि आप इनको इग्नोर करके जाइए। देखिए लग्जमबर्ग की टीम जो है पिछले साल ईसीसी खेली थी, जहाँ पे इन्होंने 8 मैचेस खेले थे। सॉरी हाँ 8 मैचेस खेले थे। 8 में से इन ये जो है एक भी मैच नहीं जीते थे, सारे मैच हार गए थे। एक मैच जो है नॉट रिजल्ट रहा था, अगर वो भी खेलते तो शायद वो भी हार जाते। तो टोटल 8 में से 7 मैच हारे हैं, एक भी नहीं जीते। बट इस सीज़न टीम में बहुत सारे चेंजेस हैं और टीम में जो है बहुत सारे अच्छे प्लेयर आ चुके हैं। तो हो सकता है कि इस साल जो है बेटर प्रदर्शन कर सके। जैसे कि फिनलैंड की टीम ने इस साल अच्छे प्रदर्शन किए। पिछले साल उनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था, बट इस साल अच्छे किए। तो उसी प्रकार से लक्समबर्ग भी इस साल वापसी कर सकती है, अच्छे यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इनके तरफ से जो है तिमोथी वार्कर जो कि पिछले साल नहीं खेले थे, इनके स्टेट्स मुझे टी20 इंटरनेशनल के मिले हैं, जहाँ पे इन्होंने सारे मैच में ओपन किए हैं। एक इंटरनेशनल प्लेयर है। 23 मैच में आप देखेंगे 506 रन किए हैं, हाई स्कोर 78 का है। तो अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल आप टीम में रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ओपन आ सकते हैं और विकेट कीपिंग भी करके देंगे, तो एक एडिशनल पॉइंट रहेगा विकेट कीपिंग अगर करते हैं तो। विलियम कप की बात कर ले तो विलियम कप जो है बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हमें लगे। 2020-22 में जो है क्लब टी10 खेल के आ रहे हैं, सारे मैचेस में ओपन किए हैं और जो है 2 ओवर की गेंदबाजी लगभग कर रहे थे। देखिए ये मैच तो वैसे बारिश हो गई थी या फिर कुछ और कारण था, ये मैच पूरा नहीं हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पे इनको पूरी बॉलिंग नहीं मिली। थर्ड मैच में जो है 25 रन किए, 10 गेंदों में नॉट आउट रहे थे और 1 ओवर की ही गेंदबाजी किए थे। 2022 डोमेस्टिक टी10 की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखेंगे डोमेस्टिक टी20 में 6 मैचेस खेल चुके हैं 2022 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि 159 रन बनाया, हाई स्कोर 52 का रहा है, विकेट 3 लिए हैं और 20 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि 6 चौके 24 ओवर होते हैं, 20 ओवर की गेंदबाजी की है, यानी कि पूरे ओवर लगभग डाल रहे हैं। इधर टी20 इंटरनेशनल में भी 23 मैच में 20 विकेट इनके नाम है, हाई स्कोर रन 169 किए हैं, हाई स्कोर 38 का रहा है। तो सीबीसी के एक ऑप्शन निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करेंगे और आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा सीबीसी का। तो अगर टॉप 4 में आते हैं विलियम कप तो इनका ध्यान रखना है। बात कर ले शिवकरण की, जो कि इनका नाम पूरा नाम शिवकरण गिल है। वैसे राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट है। आप देखेंगे कि तो ये भी ईसीसी पहली बार खेल रहे हैं, बट ईसीएल में खेल चुके हैं और ईसीएल में इन्होंने अच्छे प्रदर्शन भी किए हैं। कुछ मैचेस में पार्ट टाइम बॉलिंग भी किए हैं। 7 टी10 मैचेस में इन्होंने 48 रन हाईएस्ट स्कोर रहा है, 2 विकेट लिए हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। 2022 में क्लब टी10 खेल के आ रहे हैं। समझ लीजिए कि ये यहाँ पे खेलने से पहले इनकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे क्लब टी10 ये लोग आपस में खेले हैं, जहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए हैं। बॉलिंग 1 ही ओवर किए हैं, बाकी इन्होंने ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए हैं। टी20 इंटरनेशनल की बात कर ले तो यहाँ पे 11 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं और हाई स्कोर 47 का रहा है। तो आप शिवकरण गिल को टीम में ट्राई कर सकते हैं, बट ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, जो कि यहाँ पे शायद ना भी करे। थॉमस मार्टिन की बात कर ले तो थॉमस मार्टिन भी देखेंगे कि ईसीसी में पिछले साल खेले थे। एक ही नॉक इनकी अच्छी आई थी, बाकी की नॉक्स उतनी खास नहीं रही थी। 7 मैचेस टी10 मैचेस में ये 7 ही मैचेस खेले हैं। 43 रन हाई स्कोर है। इकोनॉमी बहुत ही ख़राब रही थी, 2 ही मैच में तो वैसे बॉलिंग किए थे। पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, बट यहाँ पे बॉलिंग करने के चांस नहीं है। 2022 क्लब टी10 में भी कुछ खास नहीं किए, 2 मैच खेले थे, 6 और 10 किए हैं। डोमेस्टिक टी20 में 8 मैचेस में 57 रन, हाई स्कोर 25 का रहा है। तो इस खिलाड़ी को फॉर्म भी ठीक नहीं है, तो आप इग्नोर करके जा सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे बेस्ट पिक जो मुझे लग रही है विक्रम बीज। देखिए विक्रम बीज जो है क्लब टी10 की मैचेस में इन्होंने सारे मैच में ओपन किए थे, 3 मैचेस में, जहाँ पे एक मैच में इनकी नॉक बहुत अच्छी आई थी और 2 ओवर की गेंदबाजी सारे मैच में कर रहे थे और 1 ओवर डेथ में भी डाल रहे थे। 2022 डोमेस्टिक टी20 में भी आप देखेंगे यहाँ पर भी लगभग 4 ओवर की गेंदबाजी पूरे कर रहे थे। 7 टी10 मैचेस में 2022 में इन्होंने 12 विकेट भी लिए हैं, हाई स्कोर 83 का रहा, नॉट आउट 245 रन भी इनके नाम है। टी20 इंटरनेशनल की बात कर ले तो 24 मैचेस में 27 विकेट, हाई स्कोर 64 का रहा है। तो विक्रम बीज एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं सीबीसी के। टीम में तो आपके बिल्कुल रहने चाहिए, सिलेक्शन बहुत ही कम है। तो विक्रम बीज अगर ओपन अगर नहीं भी आते हैं तो आपको जो है
3 से 4 डाउन आपको बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके सीबीसी के लिए। टीम में तो आपको बिल्कुल रखना है, बिल्कुल गेम चेंजर पिक रहेगी और आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आएगा। टोनी वाइटमैन की बात कर ले तो टोनी वाइटमैन पिछले साल ईसीसी में आप देखेंगे 63 या 34 इनकी बेस्ट नॉक रही थी, बाकी एवरेज सा ही रिकॉर्ड था। 6 मैचेस में 129 रन, हाई स्कोर 63 का। एज थोड़ा अभी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आप देखेंगे कि 2022 क्लब टी10 में आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके रन नहीं आए हैं और बॉलिंग किए हैं वैसे पार्ट टाइम, बट यहाँ पे ईसीसी में बॉलिंग करने के कम चांस है। टी20 इंटरनेशनल में देखेंगे 14 मैचेस में 57 हाई स्कोर है और 1 विकेट लिए हैं। तो मैं अभी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बाद में देखता हूँ कि इनका बैटिंग ऑर्डर किस जगह पे रहती है, उस हिसाब से अपना टीम बनाएंगे। देखिए ऑस्कर वाइटमैन की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 22 साल इनकी एज है। पिछले साल इनकी जो है फॉर्म बहुत ही ख़राब थी, बट यहाँ पे आप इनके पूरे देख सकते हैं टी10 में 7 मैचेस में। बाकी 2022 डोमेस्टिक टी20 में इनके जो लास्ट के 2 मैचेस के हमें रिकॉर्ड मिले, जहाँ पे इनके नाम 75 और 52, वो भी नॉट आउट, रिटायर हट हुए थे, नॉट आउट रहे थे। तो इस साल जो है 2 मैचेस में इनका फॉर्म मुझे अच्छा लगा है, तो आप इनको बिल्कुल टीम में ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन इनका भी कम है, बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी। आप देखना है कि ईसीसी में फिर से कैसा फॉर्म बरकरार रखते हैं। अनु परसू की बात कर ले जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे। 4 से 5 डाउन बल्लेबाजी किए हैं क्लब टी10 में और यहाँ पे कुछ खास मुझे नहीं लगे, एवरेज से ही डिसेंट से रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे 2022 डोमेस्टिक टी20 की बात कर ले तो 8 मैचेस में इनके नाम मात्र जो है 94 रन है और 2 विकेट लिए है, इकोनॉमी 6 की है। तो पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते। टी20 इंटरनेशनल में 8 मैचेस में 18 रन इनके नाम है, बॉलिंग नहीं किए हैं। मोहित दीक्षित की बात कर ले जो कि एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 5 से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी या लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं। पिछले साल ईसीसी में खेले थे, 5 से 6 नंबर पे आ रहे थे। 2 मैच में बॉलिंग की थी जहां पे इनको 2 विकेट मिला था। 5 टी10 मैचेस में 2 विकेट इनके नाम है, 17 रन बनाए थे। 2022 क्लब टी10 के 1 मैचेस खेल के आए हैं जहां पे 2 ओवर की गेंदबाजी करके 3 विकेट निकाले हैं, तीसरा और 5वां ओवर गेंदबाजी किए थे। 2022 डोमेस्टिक टी20 की बात कर ले तो 8 मैचेस में 11 विकेट इनके नाम है, हाई स्कोर 46, नॉट आउट रहा है। तो एक ठीक ठाक से ही प्लेयर लग रहे हैं, आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ईसीसी का एक्सपीरियंस है। इलियास जवरखिल की बात कर ले जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, पर इनके जो स्टेट जो है ना, ये स्टेट है डिवीज़न 2 के, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिवीज़न 2 में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा लो क्वालिटी का, यानी कि सीनियर प्लेयर वहाँ पे नहीं खेलते, सारे जूनियर प्लेयर्स ही आपस में खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट जो है अच्छा दिख जाएगा, बट यहाँ पे क्या करेंगे ये देखना रहेगा। डिवीज़न 2 में खेले हैं जहाँ पे ये पूरे ओवर अपने कर रहे थे और 4 से 5 डाउन बल्लेबाजी भी दिए हैं, अच्छे और हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। आप देखेंगे 20 गेंद में 51 रन, 43 19 गेंदों में 13 9 गेंदों में, तो ठीक ठाक से ही रिकॉर्ड है। आप देखना होगा कि हाँ बड़े लेवल पे कैसा खेलते हैं। 12 मैचेस में हाईएस्ट को 55 करा है, 13 विकेट निकाल कर है, तो एक अच्छे प्लेयर भी हो सकते हैं। एज भी ठीक ठाक से है, तो आप ट्राई करना चाहे जीएल में तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अर्श त्रिवेदी की बात कर ले जो कि पिछले साल 2021 में जो है ये खेले हैं ईसीसी। यहाँ पे इनके जो है स्टेट्स जो है ओवर इनके कटे हैं, बट ठीक ठाक से ही प्लेयर है, ईसीएल में भी खेल चुके हैं। 10 टी10 मैचेस में आप देखेंगे कि मात्र इनके नाम 3 विकेट है और इकोनॉमी 14 की रही है। तो पिटाई अच्छी खासी हो जाती है, ओवर कट जाते हैं, तो इस केस में आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। क्लब टी10 मैचेस की बात कर ले तो यहाँ पे तो 2-2 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, बट विकेट ज़्यादा नहीं मिला है और पूरे ओवर किए हैं। टी20 इंटरनेशनल के 1 मैचेस खेले जहाँ पे 1 ओवर गेंद किए थे, 15 रन दिए थे। अमित ढिंगरा मुझे इनके टीम से एक बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं बॉलिंग सेक्शन से। ईसीसी 2021 में खेले थे जहाँ पे बॉलिंग इनको पूरी नहीं मिल रही थी, बट जो भी ओवर किए हैं यहाँ पे इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रही थी। जब भी 2 ओवर की गेंदबाजी मिले हैं और 1 ओवर की मिले हैं, विकेट चटका है या तो फिर इनको इकोनॉमी रेट लेके गए हैं। तो एक अच्छे प्लेयर हैं, ईसीसी में खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है। और आप देखेंगे क्लब टी10 में डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे और 2-1-1 सारे मैच में विकेट ले रहे थे। 2022 डोमेस्टिक टी20 की बात कर ले तो 8 मैचेस में आप देखेंगे 11 विकेट इनके नाम है। टी20 इंटरनेशनल में भी 10 मैचेस में 12 विकेट नाम है। तो अमित ढिंगरा आपके टीम में होने चाहिए, बिल्कुल आप ट्राई करेंगे
GL SL दोनों के लिए बेस्ट पिक रहेगी, सिलेक्शन बहुत ही कम है। मार्कर स्कोप की बात कर ले, जो कि मुझे इनके 2021 के T20 इंटरनेशनल के मुझे स्टेट्स मिले हैं, जहां पे ये पूरे ओवर कर रहे थे और विकेट भी चटका रहे थे। 10 T20 इंटरनेशनल में 16 विकेट, तो 10 T20 में 16 विकेट कम नहीं होते। आप देखेंगे मार्कर स्कोप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है। राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करके देंगे। आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर लेंगे। पंकज मलाव की बात कर ले तो ये भी डिसेंट से रिकॉर्ड रखते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे। ECC में पहली बार खेल रहे हैं। 2022 क्लब T20 की बात कर ले तो यहाँ पे इन्होंने 3 मैचेस खेले थे, जहाँ पे एक मैच तो खैर नहीं हुए थे, यानी कि बारिश हो गई थी एक पारी होने के बाद, जहाँ पे इनको बॉलिंग नहीं मिली। और पहले मैच में 1 विकेट लिए थे, दूसरा और 8वां ओवर किए थे, और तीसरे मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे। तो दोनों मैच में 1-1 विकेट लिए थे। डोमेस्टिक T10 की बात करें, यहाँ पे पूरे ओवर किए थे और 6 विकेट यहाँ पे तो 3 मैच में 6 विकेट लिए, बट टोटल 7 मैचेस में इनके नाम 8 विकेट है। तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है। T20 इंटरनेशनल में 16 मैच में 17 विकेट इनके नाम है। तो आप बिल्कुल इन लोगों को ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में। देखिए बैटिंग सेक्शन में जो है, यहाँ पे मुझे जो तीनों ऑप्शन ठीक ठाक से हैं। यहाँ पे आप किसी को भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहे। अगर गौरव मैथानी खेलते हो तो आप उनको ट्राई करेंगे, नहीं तो टी बार्कर जो है जो यहाँ पे ओपन आएंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं, तो एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। विकेट कीपिंग भी देंगे। देखिए एल्सो मैथ्यू की हाई सेलेक्टेड है, बट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से सैमुअल स्टैनिस्लास की बात कर ले तो ये हम अगर खेलते हैं, अगर टॉप 4 में इनका नाम रहता है तो हमारे टीम में बिल्कुल रहेंगे। ये डिसीजन जो रहेगा टीम की, ये टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके खेलने के भी चांस नहीं है। टोनी वाइटमैन थोड़ा देखिए रिसेंटली परफॉर्मेंस ठीक नहीं किए हैं। बाकी ECC में पिछले साल 2-3 मैचेस में ठीक ठाक प्रदर्शन किए थे, बाकी मैचेस में एवरेज ही प्रदर्शन था। इस केस में आप लेना चाहते हैं, यहाँ से गेम चेंजर पिक रहेगी एक ऑस्कार वाइटमैन और वरुण प्रशांत, ये 2 पिक अच्छी है। बाकी टी मार्टिन भी ठीक ठाक सही ऑप्शन है। बाकी ये ओवर्स को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए A शर्मा हमारी टीम में रहेंगे, क्योंकि ये 2 ओवर की गेंदबाजी लगभग कंफर्म है कि देंगे। तो फिलहाल सेफ जाते हुए मैं टोनी वाइटमैन को ले रहा हूँ। अगर पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो वरुण प्रशांत हमारी टीम में रहेंगे, या तो फिर दोनों केस में भी रह सकते हैं, क्योंकि इनका बॉलिंग का भी एडवांटेज रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वरुण प्रशांत भी ठीक ठाक से ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सेफ जाते हुए मैं सेफ जा रहा हूँ, टोनी वाइटमैन को लिया। ये मैथ्यू को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। विलियम कॉप आपके टीम में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, एक ये विलियम कॉप, बेसिल जॉर्ज, एजेम साथी, S करन, विक्रम और B अरोड़ा, ये सारे ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सारे प्लेयर अच्छे हैं, बट डिसीजन रहेगा वही कि टॉप 4-5 में कौन आ रहे हैं। टॉप 4-5 में जो आएंगे उनको हम टीम में लेंगे, ठीक है। ई जबरखिल जो डिवीज़न 2 से खेले स्टेट ठीक ठाक सही है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट हमारी फर्स्ट चॉइस यहाँ पे विक्रम अरोड़ा और विक्रम बीज रहने वाली है। अब बेसिल जॉर्ज, विलियम कप, ये 4 प्लेयर अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप अजीम साथी, S करन को भी ट्राई कर सकते हैं। S करन ECL भी खेल चुके हैं। यहाँ पे अब बात कर ले, S रॉय को मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा। यहाँ पे पंकज मलाव को आप बिल्कुल ले सकते हैं। फर्स्ट चॉइस हमारे बैटिंग सेक्शन से बिल्लाल खान और सेकंड चॉइस A ढिंगरा है। अब थर्ड चॉइस अगर पहले गेंदबाजी आ जाती है माल्टा की तो वसीम अब्बास रहेंगे, और अगर पहले इनकी आ जाती है तो पंकज मलाव या फिर M कॉप में से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिसीजन रहेगा। फिलहाल हम वसीम अब्बास के साथ जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो डेमो टीम हमारी कुछ इस प्रकार से है। बात कर ले CBC के, तो CBC के लिए विक्रम बीज बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। विलियम कोप, बेसिल जॉर्ज, विक्रम अरोड़ा अगर बॉलिंग कर लेते हैं तो ठीक ठाक सही ऑप्शन है। तो कुछ ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे CBC के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू।